हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों ये जो हमारा रामबाण सीरीज था, प्यारे बच्चों इस रामबाण सीरीज में मैं आपको क्लास 12 के अंग्रेजी और हिंदी का वैसे क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछा हुआ रहता है। कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, हाँ या ना। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा रहता है तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर वाइज रहता है। और इससे पहले हमने आपको इसमें रामबाण सीरीज में 5 वीडियोस आपको मैंने दे दिया है और इतना सारा प्यार, इतना सारा डिमांड रहता है कि सर कोई भी सीरीज हो ना हो रामबाण सीरीज जरूर कंटिन्यू करो, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें मैं आपको हम कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट में लगभग प्यारे बच्चों 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराता हूं। और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा हुआ होता है ना। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन चैप्टर का कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, समय बचाना, ठीक है। क्योंकि आपको बस एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है ना। और उसी 5 सब्जेक्ट में आपको अपनी कोर्स भी कंप्लीट करनी है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको क्वेश्चन बैंक भी करना है, आपको मॉडल पेपर भी करना है। तो आपके पास तो बहुत ज्यादा समय है नहीं। और सोचो प्यारे बच्चों, मात्र 15 से 20 मिनट, ठीक है, 10 से 15 मिनट में मैं आपको लगभग 15 से 20 अंग्रेजी का और 15 से 20 आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज PYQs करा देता हूं। ये कितना बेहतरीन सा चीज है प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को मालूम है कि इस सीरीज आप सभी बच्चों का साथ और सपोर्ट पे चल रहा है, हाँ ना। तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, इसे जरूर से जरूर अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में एक बार 5 सेकंड लगेगा प्यारे बच्चों मेरे लिए, ठीक है। कहते हैं ना जब हम मजबूत होंगे, हमारा परिवार मजबूत होगा तो हम और बेहतर करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे इस वीडियोस को अपने सभी जगह शेयर कर दीजिए। जो भी आपके 11वीं के छोटे भाई बहन, उसे भी बताइए कि भैया इस चैनल से जुड़ जाओ, 11th वाले बच्चे हैं या 10th वाले बच्चे, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी की तैयारी होती है। तो मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर से जरूर शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को जैसा कि पता है कि ये जो रामबाण सीरीज का हम पैनल PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। ये रामबाण सीरीज का पैनल PDF आप लोगों को क्या मिलता है प्यारे बच्चों, तो सर ये जो रामबाण सीरीज का जो पैनल PDF है प्यारे बच्चों, इस रामबाण सीरीज का पैनल PDF आप सभी बच्चों को मैं फ्री देता हूं। कहां पे देता हूं प्यारे बच्चों, तो ये पैनल PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। कहां पर सर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए क्या करना है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे और मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजूंगा, वहां पे आपको जाकर के जुड़ जाना है, ठीक है। वहां पे इसका PDF रहता है, बहुत सारे PDF मैं फ्री देता हूं अपने सभी बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका साथ और सपोर्ट है तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि हम उन सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करें। तो तैयार हैं, शेयर किए या नहीं किए? अगर नहीं किए हैं तो एक बार जरूर शेयर करो वीडियोस को। आपके साथ और आपके सपोर्ट की प्यारे बच्चों मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने सभी दोस्तों को जरूर जरूर शेयर करो और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलो भैया हाजिर करते हैं आज की जो प्यारे बच्चों रामबाण सीरीज में मैं आपको 3 चैप्टर कराने वाला हूं, जिसमें से प्यारे बच्चों मैं आपको आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, आई हैव अ ड्रीम का PYQs होगा, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम के PYQ जो पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर प्यारे बच्चों मैं हिंदी का आपको 12वीं हिंदी का संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का प्यारे बच्चों मैं आपको PYQ कराने वाला हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और तीसरा चैप्टर जो प्यारे बच्चों होगा हमारा ऑट टू अटम, क्या ऑट टू अटम का प्यारे बच्चों मैं आपको PYQ कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के आज की क्लासेस में हम लोग 35 क्वेश्चंस लगभग करने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं? 35 क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के लिए करने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर से PYQs हैं, ठीक है, जो कि काफी बेहतरीन होता है। आपको लगभग क्वेश्चंस आपको PYQ से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए आई हैव अ ड्रीम। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमने आपके क्या लेके आया है, तो आई हैव अ ड्रीम। तो एक बार सभी बच्चे इसका कोशिश करेंगे आंसर्स देने का। और मैं ये भी बताते चलूंगा कौन से क्वेश्चन कौन से साल में पूछा है, साइंस में पूछा, आर्ट्स में पूछा या कॉमर्स में पूछा, ठीक है। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर enjoyed डैश रूल। और ये क्वेश्चंस याद रखिएगा 2018 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से नियम, कौन से कानून का आनंद लेते थे, तो भैया रेशियल, कौन सा, रेशियल रूल। 1 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो 1 के ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएंगे। नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम। कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। ये क्या है भैया, ये एक भाषण। ये भी पूछा जाता है आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो याद रखना भाषण है। ये डिलीवर भाषण दिया गया था किनके द्वारा, अच्छा वाला क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है साइंस और कॉमर्स का। तो याद रखिएगा आई हैव अ ड्रीम जो भाषण ये किसके द्वारा दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा।
एज कहते हैं एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल डैश। कहते हैं कि एंड एज वी वॉक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो ही आगे बढ़ेंगे, वी मेक द प्लेस, हम शपथ लेते हैं, दैट वी शैल डैश। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2019-2020 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। कहते हैं ऑलवेज, मतलब ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का कहना था कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी मार्च को, अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। 3 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों मुक्ति उद्घोषणा, मुक्ति उद्घोषणा। ठीक है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति उद्घोषणा। गिव द निग्रो, ये क्या देता है? तो ये देता है गुलामी से आजादी देता है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। और 2021 में हाल फिलहाल में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स में। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। ठीक है, वे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, वे ब्लैक जो निग्रोज हैं उनको क्या कहते हैं? तो भैया प्यार से काम करते रहो। ठीक है, क्या चीज से करते रहो? तो कहते हैं कि भाई आप लोग जो है ना, आप लोग जो है ना भरोसा से काम करते रहो। 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो 5 का ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऐसा व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र के थे, ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1964 में। अगला है द बैंक ऑफ जस्टिस। कहते हैं न्याय जो है किसके लिए दिवालिया हो गया था? द बैंक इज जस्टिस इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों दिवालिया, दिवालिया। ठीक है, कहते हैं द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट फॉर निग्रोज। कहते हैं निग्रोज ब्लैक पीपल के लिए मानो न्याय जो है वो दिवालिया हो गया था, उसके लिए कोई न्याय नहीं है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। 7 का ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं द प्रोज पीस इज डैश इज अ स्पीच। कहते हैं इसमें से कौन सा ऐसा प्रोज पीस है जो कि एक स्पीच है डिलीवर्ड, जो किसके द्वारा दिया गया है? भैया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और याद रखिएगा 2020 के आर्ट्स में पूछा गया है। भैया मार्टिन लूथर जूनियर ने कौन सा भाषण दिया था? तो आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम को किसने दिया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। 8 का बी। कहते डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन अन्याय की भट्टी में तप रहा है? कहते कौन अन्याय की भट्टी में तप रहा है? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मिसिसिपी या शिकागो? तो याद रखिएगा न्यू मिसिसिपी। कौन? जो मिसिसिपी है वो अन्याय की भट्टी में वो लोग तप रहे हैं, उस पर पूरा का पूरा अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। 9 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अब हमारा हिंदी आ गया है। ये आपका हिंदी जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों? तो हिंदी का प्यारे बच्चों ये हमारा संपूर्ण क्रांति चैप्टर है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। जिसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण है। कहते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये स्लोगन किसने दिया था? याद रखिएगा 2018 के साइंस और कॉमर्स में ये सवाल पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा बच्चा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कहते संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ये जो चैप्टर है हमारा, और ये भी आपको 2019 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपको जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स में। कहते जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा बाउल। बचपन का इसका क्या नाम था? तो बाउल था। 3 का ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? बताओ इसमें से जयप्रकाश नारायण ने कौन से पाठ लिखा? अरे भैया 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 संपूर्ण क्रांति पढ़ रहे हैं तो वही तो लिखा है ना भैया। संपूर्ण क्रांति को किसने लिखा है? तो सर जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। 4 का ऑप्शन नंबर सी। अगला कहते हैं बोलेरो नारायण का कॉल नाम क्या था? बताओ। ये आपको साइंस में और कॉमर्स में पूछा है। कब? तो 2022 में पूछा बच्चा, काफी हाल फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, बोलेरो नारायण का कॉल नाम क्या था? ठीक है, तो बाउल था प्यारे बच्चों का। अगला
नारायणवादी कब बने? कहते हैं जो नारायण थे, जयप्रकाश नारायण थे, ये मार्क्सवादी बने। याद रखिएगा, ये मार्क्सवादी जो है 1924 में बने, और ये भी आपको पूछा गया 2022 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? कहते हैं जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? बताइए 7 नंबर। अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का या जापान का? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। 7 का ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? कहते हैं दल विहीन लोकतंत्र, कहते हैं किसके मूल उद्देश्यों में है दल विहीन? तो याद रखिएगा, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। किसके? मार्क्सवाद और लेनिनवाद। 8 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा। और कहते हैं लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक याद है ना, तो जयप्रकाश नारायण। प्यारे बच्चों, कौन? जयप्रकाश। 2022 के आर्ट्स कला में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1974 ईस्वी में सोया नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? और यह क्वेश्चन आपको कला मतलब आर्ट्स में पूछा गया। बताइए, सोया नारायण ने किस? तो छात्र आंदोलन का। कौन सा? तो छात्र आंदोलन का। ठीक है, चलो 10 का ऑप्शन नंबर डी। अगला कहते हैं, अगला चैप्टर प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाता है, ये चैप्टर है हमारा ऑड टू अटम। ये चैप्टर क्या है? तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर है हमारा ऑड टू अटम। ठीक है, ये हमारा कविता रेनबो पार्ट 2 का है। कहते हैं एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम। कहते हैं एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज। ठीक है, स्काई। ठीक है, कहते हैं ये नेचर से रिलेटेड प्यारे बच्चों कौन सा चैप्टर है? तो ये ऑड टू अटम। इसके जो लेखक है कौन है? तो प्यारे बच्चों ऑड टू अटम के जो लेखक हैं वो हैं आपके जॉन किट्स। ऑड टू अटम के लेखक कौन है? जॉन किट्स। द सोल्जर के लेखक कौन है? तो सर द सोल्जर के लेखक हैं, पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक। इसके जो कवि हैं कौन है? रूपर्ट ब्रूक। स्नेक के कौन है बच्चा? तो स्नेक के हैं आपको डी.एच. लॉरेंस। स्नेक के कौन है? तो डी.एच. लॉरेंस। एन एपिटाफ के कौन है? बताओ भैया, एन एपिटाफ याद है या भूल गए? एन एपिटाफ का आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एन एपिटाफ को किसने लिखा है। ठीक है, एन एपिटाफ को किसने लिखा है? याद है ना एन एपिटाफ, वो जो अपने क्या बोलते हैं, वो जो जाकर के किस चीज पे जाकर के बैठ जाते हैं, तो जहां पे किसी को दफनाया जाता है। ठीक है, जो उनका एक रहता है। एन एपिटाफ किसने लिखा? तो वोल्टर डी ला मेयर ने। एन एपिटाफ किसने लिखा है? याद रखिएगा, एन एपिटाफ को प्यारे बच्चों वोल्टर डी ला मेयर ने लिखा है। वो एन एपिटाफ वोल्टर डी ला मेयर ने। अगला कहते हैं लामिया एंड हाइपेरियन, ये दोनों किताबें हैं। कहते हैं लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, और ये 2019 के आर्ट्स में पूछा गया है। याद रखिएगा, लामिया और हाइपेरियन किसने लिखा है? तो जॉन किट्स ने लिखा है। लामिया और हाइपेरियन किसने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा है। कहते हैं दो वॉचेस दैट द लास्ट ओजिंग्स आर बाय आर्स बाय आर्स, कहते हैं इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये कहां से निकाला गया है? तो ये लाइन प्यारे बच्चों आपको ऑड टू अटम से निकाला गया है। ये 2021 के साइंस और कॉमर्स में पूछा है। हु रोट हाइपेरियन एंड एंडेमियन? याद रखिएगा, तो जॉन किट्स ने लिखा है। इसे किसने लिखा है? जॉन किट्स ने। 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। कहते हैं हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर ऑन ऑड टू अटम? कौन? ओल्ड मैन, चिल्ड्रेन, यंग मैन या वुमेन? बताइए 5वां नंबर। तो याद रखिएगा वुमेन। ठीक है, जो औरत है यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन के रूप में यहाँ पे बताया गया था। 5 का ऑप्शन नंबर डी। कहते टू अटम, ये जो टू अटम है इज ए और एन। टू अटम क्या है? एक हाइम है, ऑड है, बैलिड है या एलजी है? बताइए 6 नंबर का सभी बच्चे। तो याद रखिए ये एक ऑड है। ऑड टू अटम चैप्टर का नाम ही है ऑड टू अटम, ऑड। 6 का ऑप्शन नंबर बी। कहते टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज डैश इज फ्रॉम। ये जो लाइन ये कहां से निकाला गया है? तो ये लाइन आपको ऑड टू अटम ये 2022 के साइंस और कॉमर्स से में पूछा गया था। अगला है कंस्पायरिंग विद द हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। कहते हैं कि कंस्पायर करता है, षड्यंत्र रचता है, कैसे वो जो फल लगा उसको क्या करे, उसमें गुद्दा भरे। ये भी कहां से निकाला गया है? ऑड टू अटम 2022 के आर्ट्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। बताइए 9 नंबर के ऑप्शन सभी बच्चे बताएंगे। तो स्प्रिंग, समर, विंटर या ऑटम? याद रखिएगा स्प्रिंग सीजन में। नेक्स्ट है किट्स वॉज अ डैश पोइट। जो जॉन किट्स थे वे किस प्रकार के कवि थे? रोमांटिक कवि थे, विक्टोरियन कवि थे, मॉडर्न कवि थे या ऑगस्टन कवि थे? 10 नंबर का बताइए। तो याद रखिएगा ये जो जॉन किट्स थे ये एक रोमांटिक पोइट थे और 2023 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। कहते दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग बाय आर्ट्स, ये 2024 इसी साल पूछा है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में। तो याद रखिए कहां से निकाला गया है? ऑड टू अटम से। टू अटम इज अ सीजन ऑफ, जो अटम है वो किस प्रकार का सीजन है?
फ्रूटफुलनेस का, नो फायर नो रेन नो लिप्स, याद रखिए 12 नंबर बताइए सभी बच्चे। तो फ्रूटफुलनेस का जिसमें फल वल हो जाता है। अगला, इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन कीट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, स्कार्सिटी, ब्यूटी, मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी। 13 नंबर बताएंगे सभी बच्चे। याद रखिए ब्यूटी, सुंदरता के लिए। और अंतिम क्वेश्चन है, अर्जुन इज कंस्पायरिंग विद डैश टू ब्लेस द वाइन। कहते हैं अर्जुन जो है ये किसके साथ कंस्पायर करता है, मून, सन, स्टार्स या रेन, बताइए। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है बच्चा। क्या 14 नंबर बताएंगे सभी बच्चे। तो याद रखिएगा सूरज के साथ। ठीक है, तो ये लगभग प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन आपको लगभग कराया कितना, 33 क्वेश्चन। तो कमेंट करिएगा इस 33 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। और वीडियोस अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको इस पैनल पीडीएफ फ्री मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर कैसे जुड़ना है, तो नीचे जो नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेजता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, लव यू।